जब सरकारी नौकरी पाना हो हजारों का सपना, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बेहतर मार्ग को चुनें। ऐसे ही हजारों सपनों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दृष्टि मैथ आवर पर आपके लिए मैथ की और रीजनिंग की फ्री सर्वश्रेष्ठ क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला रहे हैं। 27 जुलाई हर शाम 7 बजे से आपके लिए क्लासेस मिलेंगी। यूपी SSSC पैट, यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश के वो सभी एग्ज़ाम जिनमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, आपके लिए फ्री क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। फ्री और सर्वश्रेष्ठ क्लासेस के लिए चैनल को दीवारें पत्ते की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, CTET के सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है दृष्टि मैथ आवर यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, ऐसी जॉब जो एक अधिकारी रैंक की आपको सैलरी दिलाए, ऐसी जॉब जो आपको अधिकारी बना सके भविष्य में, एक ऐसी जॉब जो आपके बेहतर भविष्य को तय कर सके। निश्चित तौर पर जैसे आप PCS, लोअर PCS या अदर वो एग्ज़ाम देते हैं जिनमें कि कई टायर होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी एक ऐसा ही एग्ज़ाम है। CTET जो है आपका सेंट्रल का एग्ज़ाम है, UP TET जो है वो स्टेट का एग्ज़ाम है। और अलग अलग जैसे रीट है राजस्थान का, तो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन सबका एक ही मतलब है कि प्री एग्ज़ाम कराओ और सिलेक्शन हो जाए। निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होता है और उस मेहनत को एक सही दिशा पहुंचाने के लिए कोशिश की जाती है कि बेहतर तरीके से वो सारे काम किए जाएं। इसी YouTube चैनल पर आपको बहुत जल्द CTET, UP TET की मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड कराई जाएंगी और वही लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। निश्चित तौर पर मैथ की क्लासेस इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास और सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं और सारी क्लासेस मैं स्टार्ट नहीं करा सकता एक साथ, लेकिन मैथ की करा रहा हूँ। अगर मैथ की कवर हो जाएगी उसके बाद मुझे लगेगा जैसे कि भाषा का एक बहुत अच्छा नंबर है क्वेश्चंस का उसमें, तो उसके लिए भी टीचर बेहतर अरेंज किया जाएगा। फ्री चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि आर्टिकल 14 का पूरा इस्तेमाल हो। संविधान से ये देश चलता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये CTET की मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले मैंने कभी भी इस चैनल पर नहीं बनाई है। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्द क्लास का अनाउंस हो जाएगा कि कब से किस समय आपको मिलने वाली हैं क्लासेस, और मैं भाषा के एक अध्यापक का ज़रूर अच्छे से प्रबंध करूँगा जिससे कि आप सब लोगों के लिए मतलब बेहतर तरीके से लैंग्वेज के जो टीचर होते हैं जो कि आपको पढ़ाने में आपकी मदद करें, बेहतर तरीके से आपको आपके एग्ज़ाम क्रैक कराने में आपकी हेल्प करें। मैथ की क्लासेस अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं स्टार्ट करूँगा, वरना किसी और के लिए अरेंज करके आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कराऊंगा। तो दोस्तों देखो, इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पता होगी कि एक नोटिस आया था अभी कुछ दिन पहले, है ना। तो वो नोटिस जो आया था वो 15 आपकी जुलाई है, जो 15 जुलाई है 2022, उसमें आपका नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस, यानी कि न्यूज़पेपर या किसी में भी ये दिया गया था ऐसे करके। ये कल से यानी कि शायद बुधवार से आपकी एप्लीकेशन जो है बिगिन हो जाएगी, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म भरना, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसा न्यूज़ है, ठीक है। दूसरा, लास्ट डेट इसकी 19/8/2022 है। और मैं पहले ही सब लोगों से कहता हूँ, प्लीज़ अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना रेजिडेंस जो भी है ना, उसको बहुत आराम से और सही तरीके से भरा कीजिए। क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है, शुरुआत में तो हमसे कोई छोटी गलती हो जाती है, लेकिन जब हमें जॉब मिलने वाली होती है तो वेरिफिकेशन के समय, DV के समय में बहुत परेशानी होती है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो उन सब चीज़ों पर भी प्लीज़ सही से ध्यान दीजिए। मैं बता दूंगा ये कैसे भरा जाना है फॉर्म। देखिए, फीस की जो लास्ट डेट रहेगी वो 21/8, ये आपकी 19/8/2022 को रहेगी लास्ट डेट इसकी। लेकिन जो फीस की लास्ट डेट रहेगी वो 21 अगस्त 2022 को 5:30 बजे तक रहेगी शाम के, ठीक है। शाम के 5:30 बजे तक ये डेट आपकी रहने वाली है, ठीक है मेरे भाइयों। अब इसमें क्या है आपको पता है, 1st से 5th तक, वे 6 से 8 तक यही रहते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो
डिप्लोमा है वो 2 साल का होना चाहिए, बस यही है। बाकी सब NSTE है और दूसरी जो कराती हैं जो कि वेरीफाइड है, जो एजुकेशन से रिलेटिव है वही, क्योंकि टीचर के लिए है तो टीचर वाली जो एबिलिटी यानी कि जो चाहिए होती है एक क्राइटेरिया वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर पाओगे। अब देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी जूनियर अगर उसके लिए भरते हो तो यहाँ पर शायद 1000 है फीस, वो मैंने लिखी नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग ये शायद 500 है ऐसे करके है ना, आप सबको पता होगी। तो ये UR OBC EWS और 600 जो है वो आपको पता होगी SC ST की है फीस जो है, ठीक है। तो भाई देखो ये फीस कम नहीं होती, आप सिर्फ फॉर्म नहीं भर रहे होते हैं आप। मुझे बहुत से लोगों को लगता है कि हमने सिर्फ फीस दी है, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिनने फॉर्म भरा है लगभग 5000 रुपये का खर्चा होता है लगभग, और ये दोनों का ही होता है। थोड़ा यहाँ 600 रुपये कम कर लो तो लगभग आपके 4400 हो जाते हैं लगभग, क्योंकि आपका आना जाना है, बुक लेना है आपके लिए, फिर कोर्स भी लेते हैं आप अच्छे से तैयारी करने के लिए, बहुत से मटेरियल लेते हैं, तो लगभग 5000 रुपये का खर्चा होता है। आप एक एग्ज़ाम नहीं दे रहे, एक भरोसा भी आप अपने आप पर कर रहे हैं कि हाँ मैं इस फॉर्म को भर के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा, तो वो सारी चीज़ें भी बेहद ज़रूरी होती हैं। आप सबको पता है 150 इसमें प्रश्नों की संख्या होती है, 150 आपके जो होते हैं कुल नंबर टोटल मार्क्स होते हैं, और लगभग 2 आवर 30 मिनट का ये एग्जाम होता है, ये ड्यूरेशन होता है उसका। आप सब लोगों के लिए मैं बार बार ये कई चीज़ें बता चुका हूँ। देखो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम पहले से फोकस करके रखें, एग्जाम बड़े आराम से क्लियर होता है, लेकिन वजह क्या है कि हम एग्जाम से ज़्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें सही से पढ़ाया जा रहा है या नहीं। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं 90% मैं 10% में नहीं रखता, ऑनलाइन क्लासेस उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि ऑफलाइन होती। मैं पहले भी प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए कि आप प्लीज़ ऑफलाइन कोचिंग ही लें, ऑनलाइन से बच सकते हैं तो बचें। ये मेरी आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लगना, क्योंकि लोगों को लगता है हम हर डाउट ऑनलाइन में क्लियर कभी नहीं कर सकते, ये संभव नहीं, और वही हमारे फेलियर का एक मुख्य कारण भी होता है। NTPC का टायर 1 भी आप देख लीजिए, यही हाल हुआ था उसमें भी। अब इसमें देखिए आप सबको पता है बाल विकास और अध्यापन जो है आपका, बाल विकास और अध्यापन है 30 मार्क्स का आना है। भाषा जो है लैंग्वेज जो है आपकी 30 मार्क्स की आती है, यानी 60 मार्क्स की है ये। अब इसमें क्या है 30 मार्क्स से 30 क्वेश्चन है आपके, तो वो मैंने 30 करके राइट कर दिया है। पर्यावरण अध्ययन 30 और आपका मैथ जो है वो 30 मार्क्स का। अब इसमें ऐसा क्या है कि इजीली नंबर लाया जा सके, तो वो मैं 2 टॉपिक बताऊंगा जिनमें बड़े आराम से आप अच्छा से नंबर ला सकते हैं। देखो लैंग्वेज में आप कम से कम आप 50 मार्क्स ला सकते हैं, अगर एटलीस्ट रखेंगे तब भी 45 ले आएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कुछ ऐसी बुक और मॉक लगाइए जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करे। ऐसी बुक मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। देखिए दूसरा पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी आप 25 के अप्रोक्स नंबर ला सकते हैं आराम से। मैथ में तो मैं 100% कहता हूँ कि आप 25 ला सकते हैं भाइयों। देखो अब बाल विकास और अध्यापन में क्या होता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी, आज हम बात कर रहे हैं CTET की वेस्ट बुक की। ये चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। ये जो बुक आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने के लिए जानी जाती है। यकीन मानिए ये सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट इससे पूर्व में भी दे चुकी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये वेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। इसकी खासियत ये है कि आप अगर एक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो इसका विश्लेषण है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो कि आपके रिजल्ट के लिए बेहतर है। तो दोस्तों आज ही इस बुक को परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा नहीं होता है, तो जब ये आता है तो उसमें हमें क्या होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और फिर वो हमें मेजर प्रॉब्लम होती है, ये भी एक कारण है। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इनमें नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि आप सही से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दी बहुत जल्द, यानी कि लगभग 31 जुलाई तक आपकी क्लासेस अरेंज की जाएंगी। अगर मुझे समय रहा तो निश्चित तौर पर मैं ही मैथ की क्लासेस लूँगा, और नहीं रहा तो मैं एक ऐसे अध्यापक का अरेंज करूँगा जो आपके CTET में कम से कम आपको 25 मार्क्स से 30 मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करें। मैं 100% मार्क्स लाने की कभी गारंटी नहीं लेता इस चैनल से, ना कभी आ सकते हैं भाई, आ जाएं, मेहनत से आपकी वो अलग बात है, लेकिन जितना एक मैक्सिमम हो सकता है
कि हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, तो वो कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूँ बेहतर क्लासेस के साथ। तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।